अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी जो सामने दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वो पूरा सच हो। कुछ ऐसा भी है जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसा ही गुरुग्राम के टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में भी दिखता है, जहां राधिका यादव के कत्ल की कहानी हर बीतते दिन के साथ पेचीदा होती जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव हत्याकांड की मर्डर थ्योरी में कई एंगल सामने आ रहे हैं। राधिका को उसी के पिता ने मौत के घाट उतार दिया। अपनी बेटी के सपनों को अपने हाथों से छलनी कर दिया। पिता जेल में है। राधिका यादव की हत्या के आरोप में उसके पिता दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। शनिवार को 1 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया गया। 10 जुलाई की सुबह गुरुग्राम स्थित राधिका के घर में उसके पिता दीपक यादव ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 4 गोली मारकर छलनी कर दिया था। और ऐसे में हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर कोई अपनी होनहार बेटी को इतनी बेरहमी से मार सकता है? उसके सीने में गोलियां कैसे दाग सकता है? आरोपी दीपक यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा है जो राधिका का परिवार छुपा रहा है। कोई ऐसा सच जो सामने आना बाकी है। आखिर कोई पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है? इस हत्या की वजह क्या थी? मर्डर मोटिव क्या था? लोग क्या कह रहे थे? क्या समाज के तानों ने एक पिता को हैवान बना दिया? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समय के साथ आएगा। पुलिस को भी राधिका के पिता के बयान और थ्योरी पर शक है। इसी बीच जिस रील को लेकर राधिका के पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, वो अब सामने आ चुकी है। और इस रील में राधिका के साथ इनामुल हक नजर आता है। इनामुल, जो कि कई फिल्म और टीवी शोज में काम कर चुका है और क्राइम थ्रिलर सीरियल्स का भी हिस्सा रह चुका है। दरअसल ये रील राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की, जिसमें वो को एक्टर इनामुल हक के साथ नजर आ रही थी। इस वीडियो में राधिका के इनामुल के साथ सीन देखकर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि परिचित लोगों ने राधिका के पिता दीपक यादव के सामने इस रील को लेकर विरोध भी जताया। इसके बाद राधिका यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हुआ और फिर उसकी हत्या हो गई। जबकि इस केस में इनामुल हक का कहना है कि राधिका ने बताया था कि ये गाना उसके पिता दीपक यादव को पसंद आया है, जबकि ये सॉन्ग दीपक यादव ने सिर्फ सुना था। उसे ये नहीं पता था कि इस तरीके की किसी रील में उसकी बेटी राधिका ने एक्टिंग भी की है। दरअसल वीडियो रिलीज होने के फौरन बाद राधिका ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई, जिसमें उसने बताया कि उसके दादा का निधन हुआ है और इस वजह से उसने गाने का प्रमोशन नहीं किया है। हालांकि बाद में राधिका ने कुछ दिन पहले 42 सेकंड की रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की। रील अपलोड होते ही उसके परिवार के जानकार लोगों ने भी उसे देखा और ऐसा माना जा रहा है कि इस रील को उन लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया गया। सुशांत लोक फेज 2 के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन के मुताबिक राधिका की इनामुल के साथ रील को लेकर परिवार में बहस भी हुई थी। राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ कारवा सॉन्ग में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया। यह म्यूजिक वीडियो 2 मिनट 55 सेकंड का है, जिसकी पब्लिसिटी के लिए 42 सेकंड की रील बनाई गई, जिसकी शुरुआत के 17 सेकंड में राधिका अपने को एक्टर इमानुल के कंधे पर सिर रखे हुए बाइक पर दिखाई देती है और इनामुल ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ है। ये म्यूजिक वीडियो 20 जून को रिलीज किया गया था, जैसा कि इनामुल ने बताया। इनामुल हक ने इस केस में मीडिया के सामने आकर यह जानकारी दी कि राधिका से उसकी मुलाकात दिल्ली में एक टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान हुई। तब राधिका ने खुद एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई और इसके बाद म्यूजिक वीडियो कारमा के लिए राधिका को सिलेक्ट किया गया। दिल्ली में मुलाकात के बाद शूटिंग तक कभी राधिका से बात नहीं हुई। हालांकि दोनों ने इंस्टाग्राम पर जुड़ने की बात जरूर कही। दोनों एक दूसरे की स्टोरी पर रिप्लाईज करते थे, लेकिन लंबी चैटिंग या बातचीत का कोई जिक्र नहीं है। साथ ही इनामुल के खुलासे में भी इस बात का जोर दिया गया कि राधिका के पिता दीपक यादव को इस म्यूजिक वीडियो और रील से कोई दिक्कत नहीं थी। इनामुल ने यह भी खुलासा किया कि नोएडा में एक सेट पर राधिका की मां भी मौजूद थी और इस मामले में इनामुल से अब तक पुलिस ने कोई पूछताछ भी नहीं की है। हालांकि किसी भी तरीके की जांच और पूछताछ में पुलिस के सहयोग की बात जरूर कही गई। कैमरे पर आकर इनामुल ने क्या कहा है, अब आप वो भी सुन लीजिए। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूजिक वीडियो में, जो हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता।
वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। पहले दावा किया जा रहा था कि इस हत्या के पीछे जो सबसे बड़े विवाद की जड़ थी वो थी राधिका की टेनिस अकादमी। दीपक ने बताया कि वो बेटी राधिका के टेनिस अकादमी खोलने से नाराज था। पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज़ थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज़ का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है। और इसी बीच राधिका की व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। इस व्हाट्सएप चैट में राधिका ने अपने टेनिस कोच को अपनी परेशानी बताई, जिसकी वजह से वो इंडिया में नहीं रहना चाहती थी। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक राधिका ने अपने कोच से कहा कि वो विदेश जाकर सेटल होना चाहती है। राधिका ने लिखा है कि यहाँ पर काफी पाबंदियां हैं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और उसे एंजॉय करना चाहती हूँ। परिवार से दूर जाकर मैं दुबई या ऑस्ट्रेलिया जाकर बसने की सोच रही हूँ। चीन नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां पर खाने के ऑप्शंस कम हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि राधिका के पिता दीपक यादव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शक की मिजाज, गुस्सैल। आरोपी दीपक यादव ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे भी किए हैं। आरोपी दीपक ने पुलिस को यह बताया है कि वो 15 दिन से सो नहीं रहा था, लोगों के तानों से परेशान था और इसीलिए उसे बेचैनी थी। दीपक ने बताया कि वो रात भर घर में घूमता रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। राधिका कई बार उसकी काउंसलिंग भी करती थी। दीपक ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके दबाव के चलते कुछ समय पहले ही राधिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट कर दिया था। लोगों के तानों से तंग आकर वो बार बार राधिका को अकादमी बंद करने के लिए कहता था। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एंगल को देखेंगे तो इनामुल और राधिका की रील के बाद अकादमी बंद करने को लेकर भी थ्योरी सामने आई, जिसमें पहली थ्योरी है कि पिता ने राधिका को लेकर ऐतराज जताया कि वो इस तरीके के वीडियोज में काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके बाद दोनों के बीच में विवाद हुआ। दूसरी थ्योरी है कि पिता ने राधिका को कहा कि वो तुरंत इस रील को डिलीट करे, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करे। इस तरीके की रील और एक्टिंग उनके परिवार की इमेज के लिए ठीक नहीं है। इसके बावजूद राधिका जिद पर अड़ी रही, ये कहा कि एक्टिंग करेगी और इंस्टाग्राम अकाउंट बंद नहीं करेगी, और इससे नाराज पिता ने अकादमी बंद करने की धमकी दे दी। अब जांच में यह भी सामने आया कि राधिका यादव के पास अपनी खुद की कोई टेनिस अकादमी नहीं थी। वो सिर्फ टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी, और यह खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने किया है। इससे पहले सामने ये आया था कि दीपक ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर बेटी को टेनिस अकादमी खुलवाई थी, और पिता के मना करने के बावजूद राधिका नहीं मानी और उसने ट्रेनिंग कोर्ट लेकर अपना काम जारी रखा। पिता और बेटी के बीच असली विवाद की वजह यही मानी जा रही है। मतलब यह है कि राधिका मर्डर मिस्ट्री एक ऐसी कहानी है जिसमें कई कैरेक्टर हैं, लेकिन मर्डर के पीछे की असली सच्चाई का आना अभी बाकी है सामने। पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही क्लियर कट डायरेक्शन है कि अकादमी चलाने की नाराजगी को लेकर राधिका की हत्या की गई है।